नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में। आज हम लेकर आए हैं एक संवेदनशील और भावनात्मक कहानी, बहू और बेटी का फर्क। कहानी सिर्फ एक बहू और उसकी सास की नहीं है, बल्कि हर उस रिश्ते की है जहां समझदारी, धैर्य और सम्मान ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर एक छोटी सी बात ने कैसे बहू को मायके तक पहुंचा दिया और मां ने उसे क्या सिखाया। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। रमा देवी अभी अभी पूजा करके रसोई की ओर बढ़ी थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने सोचा, इतनी सुबह कौन आ गया। दरवाजा खोलते ही सामने उनकी बेटी काजल खड़ी थी, हाथ में बड़ा सा बैग और चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। रमा देवी हैरान रह गई। अरे काजल, तुम इतनी सुबह, और ये सामान, सब ठीक तो है? काजल बिना कुछ बोले अंदर आ गई और सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। रमा देवी के दिल में हल्की सी चिंता जागी, मगर उन्होंने तुरंत कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। तुम बैठो, मैं चाय बना लाती हूं। इतना कहकर वे रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों मां बेटी चाय की प्यालियों के साथ लिविंग रूम में बैठे। चाय का पहला घूंट भरते ही काजल के चेहरे पर हल्की सी राहत आई। उसने मुस्कुराकर कहा, वाह मां, आपकी बनाई हुई चाय तो सच में सुकून देती है। रमा देवी ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम्हारे ससुराल में चाय नहीं मिलती? काजल ने खींचते हुए जवाब दिया, चाय तो मिलती है मां, पर वहां सुकून कहां। जिम्मेदारियां तो मिलती है, ताने मिलते हैं और जब तब उल्हाने मिलते हैं। रमा देवी को अब समझ आ गया था कि बेटी जरूर किसी बात पर झगड़ कर आई है। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम फिर घर छोड़कर क्यों आ गई? काजल ने झुंझलाकर कहा, आप भी मां हैं या मेरी दुश्मन? मेरी सास से कुछ सीखो। वो तो अपनी बेटी के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहती है, पर आप हमेशा मुझे ही गलत ठहराती रहती है। रमा देवी शांत स्वर में बोली, देखो, पहले तुम आराम से बैठकर पूरा किस्सा सुनाओ, तभी समझ पाऊंगी कि बात कहां बिगड़ी। काजल ने गहरी सांस ली और कहने लगी, कल पापा जी के ऑफिस के साथी के बेटे की शादी थी। पूरे परिवार को न्योता था। सब लोग बहुत उत्साह से तैयार हो रहे थे। मम्मी जी, पापा जी तो सुबह से ही तैयारियों में लगे हुए थे। शाम को जब हम निकले तो मैंने भी एक सुंदर सूट पहन लिया। मेरा मन था कि हल्की फुल्की ड्रेस पहनूं ताकि आराम भी रहे और अच्छा भी लगे। शादी में सब ठीक था, पर मम्मी जी मुझे देखती ही रह गई। वहां तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर लौटते ही उन्होंने मुझे सुनाना शुरू कर दिया। बोली, नई बहू होकर भी तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, हमारी इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं? मुझे बहुत बुरा लगा मां। मैंने सोचा कि वरुण यानी आपके दामाद तो मेरा साथ देंगे, पर जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने भी यही कहा कि मम्मी सही कह रही है, तुम्हें थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था। बस मैंने उसी समय तय कर लिया कि अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। रात को तो वरुण ने मुझे मायके छोड़ने से साफ मना कर दिया, इसलिए सुबह सुबह टैक्सी लेकर मैं खुद चली आई। काजल की आंखों में आंसू थे। रमा देवी ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, नाराज मत होना, पर सच यही है कि बहू और बेटी में फर्क होता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन बराबर नहीं हो सकते। काजल ने गुस्से से कहा, क्यों मां, आखिर बहू भी तो किसी की बेटी होती है, फिर फर्क क्यों? रमा देवी ने समझाते हुए कहा, हाँ बेटा, बहू भी बेटी जैसी होती है, पर बिल्कुल बेटी नहीं हो सकती। जैसे हम कहते हैं कि दामाद बेटा है, लेकिन क्या कभी उतनी बेफिक्री से दामाद को वैसे टोक सकते हैं जैसे बेटे को? नहीं ना। वही बात बहू और बेटी में भी है। देखो, तुम्हारी सास ने तुम्हें डांटा क्योंकि वो चाहती थी कि रिश्तेदारी और समाज में उनकी इज्जत बनी रहे। उन्होंने तुम्हें सबके सामने नहीं कहा, घर आकर कहा। अगर चाहती तो शादी समारोह में ही सबके बीच तुम्हारी बेइज्जती कर देती। सोचो, तब तुम्हें कितना बुरा लगता। बेटा, बहू का मतलब है नया रिश्ता, नई जिम्मेदारियां।
बहू होकर हमें अपने ससुराल की इज्जत का भी ख्याल रखना पड़ता है। बेटी और बहू एक ही तराजू में कभी नहीं तोली जा सकती। बेटी अपने मायके को संभालती है और बहू अपने ससुराल को। यही फर्क है। काजल चुपचाप मां की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह सोच दिखाई दे रही थी। मां की हर बात तीर की तरह उसके दिल को छू रही थी। रमा देवी ने आगे कहा, बेटा, घर परिवार चलाने के लिए समझदारी चाहिए, जिद नहीं। छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर आना सही नहीं है। तुम्हारा घर वही है जहां तुम्हारा पति है। वही परिवार अब तुम्हारा अपना है। अगर तुम हर बात पर मायके भागकर आओगी तो लोग यही कहेंगे कि बहू घर संभाल नहीं पाई। इसलिए समझदारी इसी में है कि छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाकर सब्र और बुद्धिमानी से हल किया जाए। काजल की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मां, आप सही कहती है। मैं भावुक होकर गलत कदम उठा लेती हूं। सच तो यह है कि मेरी सास ने मुझे सबके सामने कुछ नहीं कहा। उन्होंने घर आकर समझाया। मैं ही अपनी जिद में इसे अपमान समझ बैठी। रमा देवी ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और बोली, यही समझदारी है बेटा। बहू बनना आसान नहीं है, लेकिन यही रिश्ता तुम्हें आगे जाकर सबके दिलों में जगह दिलाएगा। अगर तुम छोटी छोटी बातों पर टूट जाओगी तो जिंदगी बहुत कठिन लगेगी। काजल ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अब मैं वापस अपने घर जाऊंगी। वरुण और सास-ससुर को यह महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं मायके भाग कर आई थी, बल्कि जाकर सबसे माफी मांगूंगी और सबको खुश रखने की कोशिश करूंगी। रमा देवी ने संतोष की सांस ली। यही तो मेरी बेटी है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। निष्कर्ष, शाम को जब वरुण काजल को लेने आया तो रमा देवी ने उसे दरवाजे तक छोड़ते हुए कहा, बेटा, एक बात याद रखना, घर की नींव औरत के धैर्य और समझदारी से मजबूत होती है। तुम दोनों मिलकर इसे प्यार से संभालो। काजल ने झेंपते हुए वरुण का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि नया संकल्प था। संदेश, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बहू और बेटी दोनों की अपनी अपनी जगह होती है। बहू को बेटी बनाकर रखा जा सकता है, लेकिन दोनों की जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं अलग होती है। छोटी छोटी बातों पर जिद करने के बजाय समझदारी और धैर्य से रिश्तों को निभाना ही असली कला है। आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।